बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज बड़ा ही हंगामा खेज दिन था। सलामती कमेटी का इजलास हुआ, फैसले हुए, उन नुकात पर भी बात कर रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम आज अडियाला जेल में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात मीडिया के सामने नहीं आई। मेरा आपके साथ को थोड़ा सा टाइम गुजरा है, मुझे लगता है कि आपके पास को अंदर की खबर है, वो क्या है? अच्छा, खबर एक नहीं है, खबर एक से ज़ायद है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन माने कि ये जो इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है उनकी पार्टी के वकला की और फैमिली के लोगों की, इसकी जुज़ियात आपने देखा होगा कि बहुत कम सामने आई है। वही जो मीडिया टॉक्स हुई हैं, फिर हमने कुछ अपना जो हरकारें हैं उनको दौड़ाया। हमने कहा कि ज़रा इकट्ठी करेंगे खबर क्या है, सही। और अंदर क्या हुआ, तो बहुत ही कुछ दिलचस्प और मुख्तलिफ चीज़ें पता चली हैं। ख़ास तौर पर दो मामलात जो बड़े हसास थे। एक मैसेज इमरान खान को दिया गया और वो जो मैसेज अपनी ही पार्टी के लोगों ने कन्वे किया, उस पर इमरान खान ने बोल के जवाब नहीं दिया। अच्छा। अडियाला जेल में वो कहते हैं कि दीवारों के कान हैं और दीवारों की आंखें भी हैं और पहरेदार भी हैं। तो वो उन्होंने चेहरे के तासुरात से और हाथ के इशारे से जवाब दिया। सही। और जवाब था नफी में, इनकार में। अच्छा। और ये भी खान साहब को बताया गया था, एहसास दिलाया गया था कि अगर आप ये कर लें तो आसानी है। अच्छा। आसानियों की नवीद मिल सकती है, स्पेस मिल सकती है। हाँ। दूसरा, एक और शख्स को इंक्लूड करवाने के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी में, वो भी बड़ी दिलचस्प बात कि इमरान खान जो है वो नाम सुनते ही, जिसे कहते हैं कि वालिहाना तरीके से उन्होंने तो हाँ कर दी, लेकिन फिर वहीं पर मौजूद जो पार्टी के लोग थे उन्होंने वो डिसीजन नहीं होने दिया, वेटो कर दिया। वीटो तो इमरान खान के सामने नहीं कर सकता कोई, तो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उससे अंदाजा आपको हो जाता है कि फैसला इमरान खान नहीं करना है। लेकिन उन्होंने जो इमरान खान को ब्रीफिंग दी ना, उसकी बुनियाद पर यह फैसला इमरान खान ने होल्ड कर लिया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो फैसला हो जाए। उस शख्स का नाम जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसको सियासी कमेटी में, आई ऑल्सो जस्ट ड्रॉप हिंट्स, नाम मैं भी सामने नहीं रखूंगा, लेकिन लोग बड़े, आपको पता है कि सियाने हैं, उनको अंदाजा हो जाएगा। बट ये सारा जो सिनेरियो है, इसमें ये ध्यान में रखें कि अभी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था ना, इसके हवाले से बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा होगा। और मैंने जब इस सारे मामले पर मल्टीपल लोगों से बात की है, उसके बाद ये बात बड़ी हैरानकुन है कि इमरान खान की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको बाकायदा अब इम्पैक्ट कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, यानी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है, एक होता है कि आप गिवन इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर फैसला करें। इमरान खान क्रिकेटर रहे हैं तो क्रिकेट की मिसाल ही ले लें। अगर आप ऑन फील्ड मौजूद हैं, कप्तान हैं, आपको पता है कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब कितना है, हवा किस रुख चल रही है, कौन से एंड से कौन से एंड की तरफ चल रही है, पिच कैसी है, बॉल स्विंग हो रहा है या नहीं, पिच के ऊपर घास है या बिल्कुल फ्लैट पिच है, ग्राउंड में क्राउड किस तरीके से बिहेव कर रहा है, स्कोर बोर्ड पे सिचुएशन क्या है, पिछले 8 मैचों में मेरी टीम का कौन सा खिलाड़ी कितना परफॉर्म करता रहा है, और जिस ग्राउंड पर मैच हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड का इल्म भी होना जरूरी है कि किस ग्राउंड बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है पहले, हाँ, और यहाँ पर कौन सा खिलाड़ी मेरा परफॉर्म करता है। जब आपको ये तमाम चीज़ें मालूम होंगी तो कोई भी शख्स वहाँ पर डिसीजन लेगा, वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा और उस वक्त के हालात के मुताबिक बेहतरीन होगा। और अगर आपने सिर्फ तस्वीर दिखानी है क्रिकेट मैच की और कहना है कि किसको बैटिंग करवाएं, किसको बॉलिंग, तो फिर फैसला जो है ऑब्वियसली लिमिटेड इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अब इमरान खान साहब जो है उनके इल्म में नहीं थी ये सारी सिचुएशन। जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ उसके कुछ ही वक्त के बाद उन तक इंफॉर्मेशन के एक्सेस रोक दिया गया। अखबार बंद, टीवी बंद और मुलाकातें नहीं हो रही। मुलाकातें हो रही हैं सिर्फ जुमेरात को, आधे घंटे से मैक्सिमम 45 मिनट की मुलाकातें हो जाती हैं। उसमें आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी होते हैं, जिसके बारे में अभी आप सुन रहे होते हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, उसके डॉट्स कनेक्ट कर रहे होते हैं आपको कि किसने क्या किया, मेरी पार्टी का कौन बंदा क्या कर रहा है। एक तो आज़ाद बंदा होता है ना जो बाहर बैठ के हर चीज़ को 24/7 सोशल मीडिया पे भी देख रहा होता है, ख़बरों में भी देख रहा होता है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग खबरें दे रहे होते हैं। अपनी पार्टी में बहुत सारे लोगों से आप इन्फॉर्मेशन या उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे होते हैं और उसकी बुनियाद पर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन करते हैं। वो सूरत हाल जो है उसको महदूद कर दिया गया है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान के ये इल्म में नहीं था। उनको ये ज़रूर पता चल गया
कि उनकी पार्टी ने यह फैसला किया है कि क्योंकि इमरान खान तक एक्सेस नहीं दिया गया, लिहाजा हम इस इजलास का, ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। और उसको इमरान खान ने अप्रिशिएट भी कर दिया। लेकिन इमरान खान के इल्म में ना तो ये था कि ये हालात किन एग्जैक्ट, जाफर एक्सप्रेस के बाद क्या कुछ हो चुका और उससे पहले कितने कितने जो है वो इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि आपको रोजाना कहीं पर कर्फ्यू लगने की इत्तला आ रही है, कहीं पर खुदकुश हमला हो रहा है, कहीं पर आईईडी ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पर पुलिस वालों पर हमला हो रहा है, कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है। उनके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको ये नहीं मालूम था कि उन्हीं की पार्टी ने इनिशियली इस इजलास में शिरकत का फैसला भी कर लिया था और कच्ची पेंसिल वाले नाम भी भिजवा दिए गए थे जिसकी हम तफसील दे चुके हैं। और वो जो तफसील यानी कि वो जो नाम भिजवाए गए थे उसको पॉलिटिकल कमेटी के फैसले से मशरूत किया गया था। नाम पहले बाहर आ गए और इमरान खान की जेल से बाहर मौजूद क़यादत को इमरान खान के सोशल मीडिया फॉलोअर्स ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके उस मुलाकात में उनकी इंक्लूजन को नल एंड वॉइड करार दिलवाया। सही, ये इमरान खान के इल्म में नहीं था। सही, अदरवाइज इमरान खान का रिएक्शन भी और होता। अगर एक तो इंसिडेंट्स के हवाले से बखूबी इल्म होता तो फिर वो अपना एक और पॉइंट ऑफ व्यू देते। तो ये चीजें जो है वो बड़ा हिंडर कर रही हैं सारे मामले को। दूसरा, उस इजलास पर आने से पहले ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक जो साहब हैं उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी के हालात को जहन में रखते हुए, वहाँ पर जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको जहन में रखते हुए ये सजेस्ट किया कि जाहिर है कि यहाँ पर तो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में मौजूद जो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा है, लेकिन वो जो पीसी है पॉलिटिकल कमेटी, उसमें बाहर से कुछ लोगों को शामिल कर लिया है। अच्छा। अब हैरान कुन तौर पर उन्होंने जिस बंदे का नाम सजेस्ट किया वो उन दो लोगों में से है जिन पर सोशल मीडिया के तनाजुर में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन या सबसे ज्यादा गुस्सा है, इदारों का भी और हुकूमत का भी। हुकूमत से भी ज्यादा इदारों का मोतरज है वो। लेकिन जैसे ही नाम उस शख्स का लिया गया जो यूरोप में इस वक्त कहीं मौजूद है, चले उसको अमेरिका को कम से कम माइनस कर देते हैं, जो यूरोप में कहीं मौजूद है, सही, या पुराने यूरोप में कहीं मौजूद है अब बहुत ही करीब चले स्पेसिफिक हो गया। लेकिन उस शख्स के नाम पे इमरान खान ने तो फौरी तौर पे कहा हाँ उसको शामिल करें। उसको शामिल क्यों नहीं करते? बिल्कुल उसको शामिल करें। तो फिर साथ मौजूद दो अशखास जो है उन्होंने खान साहब के साथ इसके ऊपर वो की, उन्होंने कहा कि ये अगर काम कर दिया तो सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। सही। तो वो जो डिसीजन है ना उन साहब की इंक्लूजन का पॉलिटिकल कमेटी में, वो तो हो गया होल्ड। फिर हैरान कुन तौर पर मेरी इतला ये है कि वहां पर इमरान खान साहब को ये ब्रीफ किया गया, ये बताया गया कि आसानियां पैदा हो सकती हैं, सूरत हाल बेहतर हो सकती है, कुछ अनऑफिशियल बातचीत जब कभी किसी की हो जाती है या होती है तो एतराज सबसे बड़ा आ रहा है सोशल मीडिया। सही। और खास तौर पे आपके ट्विटर हैंडल पे। मेरे नहीं, आपके से मुराद इमरान खान को ब्रीफ किया जा रहा था तो इमरान खान का ही कहा होगा ना भाई, आपका नहीं, करामत मुगल का नहीं कहा होगा। तो ये खान साहब को बताया गया। मैंने वैसे ही उसको गो थ्रू किया, पिछले 6 दिन से वहां भी ट्वीट नहीं आया। हाँ, वो कुछ मुलाकातें नहीं हुई, लेकिन आज वाली मुलाकात के बाद भी ट्वीट नहीं आया। हाँ, तो वो कहा गया, उनको बताया गया कि चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। हाँ, आसानियां भी पैदा हो सकती हैं। ये वही सुजेशन नहीं है जो पहले शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी ने दिया था, तो पीटीए के वर्कर्स ने उनके खिलाफ महाज खोल लिया। हाँ, लेकिन ये सजेशन दोबारा दी गई। अब मेरी इतला ये है कि उसके ऊपर खान साहब के चेहरे के तासुरात तब्दील होना शुरू हुए जब उनके सामने उन्हीं की पार्टी के लोगों ने ये बात रखी। तो फिल वक्त तो इमरान खान ने उसके जवाब में अपने चेहरे के तासुरात से और हाथ के इशारे से इस बात पे इनकार कर दिया। आंख टेढ़ी करके इशारा, हाँ, आंख टेढ़ी करके इशारा करके जो है उसके ऊपर आप यूं समझेंगे इनकार कर दिया। और इस सारे सिनेरियो में जब आप देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जमात के फैसले कर रहे हैं, अब जाहिर है कि इसके ऊपर आपको पता है कि अभी एक बहस भी शुरू हुई है कि हुकूमत ये कह रही है कि आज ये फैसला करना था कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दों की मुखालिफ समत में खड़े हैं। और तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला कर लिया कि हम दोनों की साइड पे हम हैं, हम अब दोनों की साइड पे नहीं खड़े। नहीं कि हम, वो हुकूमत तो ये कह रही है ना कि ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। अब
फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा वक्त है या ये सूट करता है गवर्नमेंट को भी या इदारों को भी कि इस तमाम मामले में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर है, बड़ी सियासी जमात है, सूबे की हुकूमत है, सीट्स उसके पास है कौमी असम्बली में इस वक्त। और हुकूमत देखें उस प्रोविंस की हुकूमत जहां पर ये टीटीपी का इमिनेंट थ्रेट मौजूद है, वहां पर उनकी सपोर्ट बेस है। तो उनको हुकूमत को तो ये सूट करता है, ख्वाजा आसिफ को ये सूट करता होगा, राना सनाउल्लाह को सूट करता होगा, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, इनको सूट करता होगा, मुस्लिम लीग नून को, कि हम इसको और एक मरतबा फिर इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि अब देखें इन तमाम लोगों की तकारीर में कहीं आपने देखा कि दहशत गर्दी के जिम्मेदारान में जी जो उनके पीछे बैठी हुई फोर्सेस हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है जो ड्यूरल लाइन कहता है, जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानता, जो बीएलए के स्पॉन्सर्स हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज उस पे गेम कर रही हैं, उनके ऊपर कभी गुफ्तगू करता है आपने सुना हो हुकूमत के लोगों को, रिसर्च भी नहीं की कि इन चीजों को आगे कैसे लोग उस पर बात कर रहे हो। तो आज जाहिर है कि हुकूमत को तो सूट करता है कि वो तहरीक इंसाफ को ब्रांड कर लें, बट बाय ब्रांडिंग पीटीआई विद देम doesn't serve anybody's purpose। सही। और अगर ये पैमाना है शिरकत का, जो शिरकत बहरहाल अगर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता और एक्सेस दे दिया जाता, जो हुकूमत ने कार्ड खेला और अपनी हठधर्मी दिखाई, अगर इमरान खान तक एक्सेस दे देते, आपको याद होगा कि 21-22 अगस्त की रात तरनौल के जलसा मुबारक बानी सानी केस था, मजहबी जमातें सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, और उस सिनेरियो में अगर तरनौल में जलसा हो रहा होता और वहाँ पर कैपी से आए हुए लोगों को अचानक से कोई कह देता कि चलो यहाँ से अडियाला जेल चलते हैं या रेड जोन की तरफ चलते हैं, तो दोनों सूरतों में उनको रोकने के कोई खातिर खा इंतजाम मौजूद नहीं थे। रियासत ने फैसला किया, अडियाला जेल का दरवाज़ा खुला, इमरान खान से आज़म सवाती की और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, इमरान खान को सिचुएशन का बताया गया, इमरान खान ने कहा कि हमें आगे एनओसी दे दें, 8 सितंबर का एनओसी जारी किया गया, उन्होंने अपना जलसा पोस्टपोन कर दिया। सबसे बड़ी मिसाल आपके पास है, जब इमरान खान 126 दिन का धरना दिया था, सनह एपीएस होता है, कहा जाता है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेशावर पहुंचे, इमरान खान धरना छोड़ के चले गए थे, नवाज शरीफ के बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठे थे, तो उनकी तो हिस्ट्री है। आप एक दफा मशवरा तो करें, राब्ता तो करें। नहीं, फिर भी अभी एक राय, जाहिर है कि राय में तकसीम तो मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसके ऊपर भी बात की, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनके नाम बता दिए जाएं। नाम जो है वो कुछ लोगों के हैं सामने 6 और कुछ के जो है वो मजीद वेरीफाई हो रहे हैं। इस तरीके से नाम जो है वो ऑब्वियसली इशारे और हिंट्स ऑब्वियसली आने वाले दिनों में मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन कोई 21-6 का आंकड़ा था जी पॉलिटिकल कमेटी में, और कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात के राय रखते थे कि हमें हर सूरत में अटेंड करना चाहिए। वैसे भी ज्यादातर लोग यही राय रखते थे कि अटेंड करना चाहिए, लेकिन सवाल ये था कि उसको मशरूत कर दिया जाए इमरान खान से मुलाकात के साथ या ना किया जाए। ये असल में मामला था ना, और फिर इवेंचुअली डिसीजन ये हो गया। सोशल मीडिया पे एक हंगामा था, लेकिन अगर यही पैमाना है, उस इजलास में शिरकत करना ही पैमाना है, तो आप देखें कि मेरा ख्याल है कि अगर किसी शख्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस इजलास में, तो इमरान खान की थी। इमरान खान के अलावा भी जी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ इशारे नहीं किए, वज़ीर दाखिला गैर हाज़िर है, उनकी तरफ नहीं इन्होंने बात आप की। ये बात जहन में रखें करामत मुगल साहब कि आपने बेशक आज ये फैसला कर लिया है कि नवाज शरीफ को आपने तंदूर विजिट करवाने हैं, आपने रोटी का वजन चेक करवाना है। अगर आपकी जमात ये फैसला कर चुकी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मेन उसमें नहीं लेकर आना, हेरिटेज का वो आपने उनको लहर का पैटर्न इन चीफ बनाना है, जो लाहौर में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या जो तारीखी इमारत हैं, या लाहौर को, पुराने लाहौर को उसकी असल शक्ल में बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपने उनको सौंपी है। लेकिन ये बात जहन में रखें, किसी को नवाज शरीफ का शक्ल अच्छी लगती हो ना अच्छी लगती हो, ही इज़ अ वेरी सीजनड एंड सीनियर पॉलिटिशियन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उन्हें फ़िरका वाराना, लिसानी, दीगर बुनियादों पे होने वाली दहशत गर्दी के वाक़यात पर जितनी ब्रीफिंग शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिली हैं, किसी को नहीं मिली होंगी। बिल्कुल मुख्तलिफ अदवार में मिली हैं, मुख्तलिफ आर्मी चीफ से मिली हैं, मुख्तलिफ DGI से मिली हैं, मुख्तलिफ DG मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ से मिली हैं। तो और हमने कब क्या पॉलिसी रखी, ये मियाँ साहब के इल्म में है जी, अनलेस कि आप ये जहन में रखें कि एक मरतबा तो एक ब्रीफिंग में उन्होंने सैंडविचेस का पूछ लिया था, जो कारगिल वाली थी। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि उनको पूरा बताया गया, तो उन्होंने पूछा कि सैंडविच कहाँ से मंगवाए हैं। बट हैविंग सेड दैट, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो तजुर्बा है, बीइंग 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड
चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको जितना इल्म था, तो उनकी जमात को ये भी सवाल करना चाहिए कि मियाँ साहब जो हैं उनको क्या सिर्फ, अगर इसकी इतनी भी वुकत नहीं थी, मियाँ साहब को कब बुलाया गया जब आपने आईनी तरमीम पे वोट डलवाना था, मियाँ साहब को कब लाया गया जब आपने बजट के ऊपर वोट डलवाना था, मियाँ साहब को कब लाया गया जब आपने शहबाज शरीफ का या स्पीकर का वोट करवाना था। अगर मियाँ साहब की सिर्फ यही जिम्मेदारी रह गई है एक वोट कि उन्हें एक खास मौके के ऊपर उनको बुला लिया जाए, तो आज आपके लिए ये खास मौका नहीं था कि आप इस मौके के ऊपर जब टेररिज्म जैसे अहम इशू जो हमें मुतासर करता है, आपको, हम सबको, हमारी आने वाली नस्लों, इमरान खान पर या पीटीए पर एतराज कर रहे हैं, वो आप इधर भी कर सकते हैं ना कि ये एतराज यहाँ पे सेम है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक्सपीरियंस है, तजुर्बे से फायदा उठाते हैं, आप उनको बुला ले। दूसरी बात ये कि जाहिर है कि अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, हम इख्तलाफात की एक बात पहले भी कर चुके हैं राना सनाउल्लाह वाले मामले पे, लेकिन ये बड़ा हैरान कुन है कि जो दहशतगर्दी का मामला है, जो मुतवक्के ऑपरेशन का मामला है, जो नेशनल एक्शन प्लान का मामला है, उसके लिए चंद एक जो सिविलियन साइड पे कलीदी शख्सियात है उनमें नुमाया तौर पर मौजूद है, तो वो वजीर दाखिला है। चंद हफ्ते पहले उनकी जरूरत कहाँ थी? बैरून मुल्क। किस जगह पे? यूएई में जी, जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो रहा था जी। उनका पता चला कि उनकी तबीयत नासाज है, वो वहां नहीं गए। चले, हो सकता है बाकी तबीयत नासाज हो। अब जो ये मामला था कौमी सलामती कमेटी का इजलास, उसमें भी वजीर दाखिला, उसमें सबसे प्राइम बंदा ये था, उनको यहाँ पे होना चाहिए था। बहरहाल जो फैसला है, देखें दहशतगर्दी वाला मामला हम बार बार इसके ऊपर बात कर चुके। करामत मुगल साहब 2008 ऑनवर्ड्स जी, आप लाहौर में होते थे, हम यहाँ इस्लामाबाद में होते थे, आपके साथ फ़ोन पर रब्ता होता था, दुनिया टीवी का ज़माना था। और ये हम जिस जगह बैठ कर इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अकब में यहाँ पर एक लियोना डी कैप्रिज़े कैफे होता था जी, उसके ऊपर एक हमला हुआ था। साथ ही मैरियट होटल है, वहाँ पर आपको याद है रमज़ान का महीना था, तीसरी गालिबन अफ्तार थी, हम लोग उस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में थे, उसके ऊपर जो अटैक हुआ था। और इस तवातर के साथ इस्लामाबाद में अटैक्स होते थे कि हम जब घर से निकलते थे सुबह के वक्त, क्योंकि हमने रेड जोन आना होता था जी, तो हम जिस गाड़ी में होते थे उसके आगे और पीछे जब आप किसी एक क्यू में फंस जाते थे ना, आपके जहन में खौफ मौजूद होता था, खुदा न खास्ता आगे या पीछे कोई ऐसा वाकया ना हो जाए, हम सही सलामत घर वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये इस किस्म का इफरीत था दहशतगर्दी का, जिस पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काबू पाया गया। और आज जिस किस्म का स्प्रिंग ऑफेंसिव आपको और दोबारा से एक इंटरनेशनल हालात को जहन में रखते हुए नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान, केपी और दीगर जगहों पर अब ये मसला बहुत शद्दोमद से सर उठाना है। आपको एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। उस पर आप इमरान खान को एक मुलाकात, एक पैराग्राफ जो आखिर में है उसमें कहा गया, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा, आई थिंक दैट इज़ अप्रिशिएबल, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि हम बातचीत करेंगे। मशावरत का सिलसिला या जारी रहेगा, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अगर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि अब आप ज़बरदस्ती, आप धक्का लगा के आप ये कहते हैं कि भाई आप हमारे खाने में ना खड़े हों, आप दूसरे खाने में जाके खड़े हों। ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना जी। आप जाकर इसके ऊपर उनकी चले, हो सकता है कि पीटीआई जो है हुकूमत के आर्गूमेंट के मुताबिक उनका दिल हमारे साथ या मुल्क के साथ नहीं धड़कता, कहीं और धड़कता है, तो आप ये तो स्पेस आप नहीं, आप उनका ब्लफ कॉल कर दें। वो कह रहे हैं ना कि हम तो साथ आ जाते हैं, हम तो ये करते हैं, हमें एक मरतबा मुलाकात तो करने दो, हमें एक मरतबा पूछने तो दो। आप उन्हें पूछने दें, हो सकता है कि वो दोबारा वही फैसला करें और फिर आप ये बात करेंगे तो बहुत सारे लोग, मुझ समेत, आप समेत, हमारे बहुत सारे लोग आपके हम आवाज़ हो जाएंगे। सही। अब इस मामले पर एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तारीख में सवाल हुकूमत से होता है, अपोजिशन को आज आप किस तरीके से सवाल कर सकते हैं? जब इमरान खान हुकूमत में थे, हम महंगाई का सवाल क्या उस वक्त अपोजिशन से करते थे? हम ये कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठे हुए और यहाँ पर महंगाई हो रही है, सारी जिम्मेदारी उनकी है। हमने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हम तो बुज़दार हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत की बात करते थे, उस वक्त की महंगाई। तो आज की जो दहशतगर्दी है उस पर सवाल भी आज ही के हुक्मरानों से होना है। उनस इसके ऊपर एक बेहतरीन फिजा बनाने का उन पर है। अलबत्ता ये जो मैंने आपको पूरा बताया कि अडयाला जेल में जो मामला चल रहे हैं वो बड़े हैरान कुन है, बड़े दिलचस्प हैं। और अब ये जो वक्फा है इमरान खान के साथ मुलाकातों का, अगर ये इसी तरीके से चलता है तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है कि बाहर बैठकर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया करवाता हुआ नजर आ रहा होगा। सही, क्योंकि जो डिसीजन ये छोटे-छोटे इमरान खान जो भागे हुए हैं, ये जो छोटे-छोटे इमरान खान सोशल मीडिया पे, तो ये वाला मामला जो है ना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अभी इस पे शायद
अब नजर आएगा कि अगला स्टेप अगर तो वाकई काइनेटिक डोमेन में ऑपरेशन की सही। तरफ है, फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान तक रसाई भी हो जाएगी और चीजें ऑन बोर्ड भी आ जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।